नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस सियासी तूफान की जो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने तीखे बयानों से खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश नीति की धज्जियां उड़ाने की बात भी कही है और सरकार की, खासकर पीएम मोदी की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटर लिस्ट में हेरफेर से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर दावों तक राहुल ने हर मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्या राहुल के पास वाकई वोट चोरी के पुख्ता सबूत है और क्यों सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर खामोश है? ये जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं और इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट में हेरफेर कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इस चोरी के पुख्ता सबूत भी है। ये बयान न सिर्फ सियासत को गरमा रहा है बल्कि देश की चुनावी व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जब उन्होंने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांगी तो उन्हें देने से इनकार कर दिया गया। राहुल गांधी ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की गई। उनके मुताबिक इन राज्यों में वोटरों की संख्या में असामान्य बढ़ोतरी हुई जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की साजिश का हिस्सा थी। राहुल ने कहा कि हमारे पास वोट चोरी के सबूत हैं और हम इसे देश के सामने लाएंगे। उन्होंने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट की जानकारी मांगने पर आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। यह आरोप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव। राहुल गांधी ने न सिर्फ चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए बल्कि सरकार की विदेश नीति को भी निशाने पर लिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तंज कसा और कहा कि सरकार ने इस मामले में विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25 बार कहा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की ताकि ऑपरेशन सिंदूर और भारत की विदेश नीति की हकीकत सामने आ सके। राहुल गांधी ने अपने बयान में ट्रंप के उस दावे को जोर शोर से उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया। राहुल ने सवाल किया कि अगर ट्रंप का ये दावा सही है तो सरकार इस पर चुप क्यों है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने 25 बार बोला कि मैंने सीजफायर करवाया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार भी इसका जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी का ये बयान सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की सच्चाई को सामने लाने की मांग को और तेज कर रहा है। बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते।
नहीं देखो, डिस्कशन तो होगा, डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे, तो वो तो डिस्कशन होगा। राहुल गांधी ने अपने बयान में संसद में खुली चर्चा की मांग को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, सीज़फायर और भारत की विदेश नीति से जुड़े सवालों पर देश को जवाब चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव चोरी के अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि इन मुद्दों पर पारदर्शी बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है। राहुल गांधी ने अपने बयान में सरकार और चुनाव आयोग दोनों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विदेश नीति को लेकर देश को भ्रम में रखा है और चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर सवाल उठने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके पास महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोट चोरी के सबूत भी हैं और वो इसे जनता के सामने लाने के लिए तैयार है। ये बयान न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल मचा रहा है, बल्कि जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। राहुल गांधी के इन आरोपों ने हिंदुस्तान की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। वोट चोरी का दावा हो या ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल, राहुल ने सरकार और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने इन मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग भी की है। राहुल गांधी के इन तीखे बयानों ने हिंदुस्तान की सियासत में एक नया भूचाल ला दिया है। इलेक्शन चोरी का सनसनीखेज आरोप हो या ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की चुप्पी, राहुल ने न सिर्फ सत्ताधारी दल को बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटर लिस्ट में हेरफेर के दावे और विदेश नीति पर सवाल, ये सब जनता के बीच चर्चा का सबब बन गए हैं। राहुल की संसद में खुली चर्चा की मांग है और ये मांग क्या रंग लाएगी? क्या उनके पास वाकई वोट चोरी की कोई पुख्ता सबूत है और क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी? ये सारे सवाल अभी बने हुए हैं क्योंकि राहुल ने काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र चुनाव में सडनली वोटर काउंट बढ़ने का आरोप लगाया है गवर्नमेंट पर। उन्होंने ये कहा है कि जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाए हैं कि जब उन्होंने वोटर लिस्ट मांगी तो उन्हें वोटर लिस्ट नहीं दी गई। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं और साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर और भारत पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है, इवन 25 बार कहा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान में सीज़फायर कराया है, तो इस पर पीएम मोदी का कोई भी जवाब क्यों नहीं आया? इस पर पीएम मोदी ने चुप्पी क्यों साधी है? इन सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने संसद में चर्चा की मांग की है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का मुद्दा हो और वोटर लिस्ट का मुद्दा हो। इन सब पे उन्होंने चर्चा की मांग की है संसद में और इस सारे मामले को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है। अब आगे क्या होगा? क्या इस पर संसद में कोई चर्चा होगी या फिर ये जो मुद्दा है ये और ज्यादा भड़केगा और इस पर और ज्यादा सियासत होगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।